इस वक्त पीओके से आ रही खबर ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की सीमा की तरफ खींच दिया है, क्योंकि भारत ने इस वक्त पीओके और एलओसी के लगातार जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर अपनी सेना को पुश कर रहा था। लेकिन अब इस वक्त भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल यह एक्शन किसी और नहीं बल्कि पाक की तरफ से लगातार की जा रही भारत की तरफ गोलीबारी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने रही है। भारत ने लगातार पाक को अब तक ना सिर्फ रिटेलिएट कर रहा था बल्कि पाक उन ठिकानों को सिर्फ निशाना बना रहा था जहां से भारत में दिल्ली के खिलाफ या फिर यूं कह लीजिए भारत के अंदर दहशतगर्द फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन शायद पाक को यह बात भूल गई थी कि वो जिस देश से भिड़ने की कोशिश कर रहा है वो देश सामने वाले देश की नब्ज को पहले ही पकड़ लेता है और इसके बाद ही भारत उसी नब्ज पर सीधा करारा वार करता है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा किया है जिससे पाक की हालत इस वक्त खराब हो चुकी है और इस वक्त एलओसी से लेकर के पीओके तक पाक ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हाल आपको बता दें कि पीओके को लेकर के अब पाक की तरफ से तकरीबन 2.5 लाख सेना उतारी गई है और यह सेना आर्म फोर्सेस से लेकर के पूरी तरीके से तैनात है, जो कि युद्ध के स्तर पर एक बड़ी तैयारी बताई जा रही है। पाक की तरफ से भारत की तरफ से की जा रही कार्रवाई को लेकर के अब पाक ने एक बहुत बड़ी मीटिंग के बाद पाक के जनरल मुनीर ने अपनी सेना को हाई कमांड के साथ लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया है। और सबसे बड़ी बात, पाक ने अपने एलओसी और पीओके से जुड़े एयर स्पेस को बंद करते हुए भारत के लिए वार्निंग तक दे डाली है। वो पाक जो अब तक भारत के एक भी हमले को झेलने की ताकत नहीं रख रहा है, वो पाक अब भारत को फिर से धमकी दे रहा है, इस बार युद्ध की। लेकिन इस वक्त जो एलओसी से लेकर के खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल इस वक्त एलओसी पर भीषण हमला हुआ है और यह हमला इतना तीव्र था कि कई जगहों पर कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी है। और सबसे बड़ी बात, यह चौकी यानी कि जो आर्म्ड पुलिस फोर्स की चौकियां थी उन चौकियों को टारगेट बनाते हुए ये हमला किया गया है, जिसके चलते इस वक्त मान लीजिए कि एलओसी में हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस वक्त लगातार दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी चल रही है। पाक सेना की तरफ से लगातार भारत की कई चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाक इसमें सफल नहीं हो पाया है और भारत की तरफ से इस वक्त कई आर्म फोर्सेस को भी रवाना किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर जो अब तक रखा था उसे फाइनली हरी झंडी दिखाते हुए राफेल को इस वक्त एलओसी और पीओके के लिए रवाना किया है, जहां पर उसे दूसरे पोर्ट से ज्वाइन करेंगे भारत के सबसे सुखोई एडवांस और फाइटर जेट भारत का जो एलएएस तेजस है वो भी इससे ज्वाइन करेंगे। यानी कि भारत ने पूरी अपनी एयर विंग को इस वक्त हवा में उड़ान भरने के लिए और रेड अलर्ट के साथ भेज दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब एलओसी पर कोई भी एक्टिविटी देखी जाती है तो भारत अब एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। और इस तरह से भारत की तरफ से ना सिर्फ एयरफोर्स को रवाना किया गया है बल्कि भारत ने अपनी अब आर्म फोर्सेस और यहां तक कि भारत ने अपने टैंक को भी फॉरवर्ड करते हुए पुश किया है एलओसी के पास। यानी कि अब भारत की कार्रवाई सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहने वाली है। भारत अपनी कार्रवाई को एलओसी के पार पाक के कई ठिकानों पर शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि पीओके में भी हालात कुछ ऐसे ही इस वक्त बने हुए हैं। भारतीय आर्म फोर्सेस की तरफ से लगभग 250 टैंकों के साथ अपनी टैंक रेजिमेंट को भारत ने आगे बढ़ाया है और यह टैंक रेजिमेंट इस वक्त पीओके के लगभग 50 किलोमीटर के अंदर के दायरे को कंट्रोल में ले चुकी है, फुली कंट्रोल में है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच आपको बता दें कि पाक में ब्लैक आउट हुआ है और यह ब्लैक आउट हुआ नहीं बल्कि पाक ने जानबूझकर किया गया है। भारत की तरफ से कई चौकियों को निशाना बनाए जाने के बाद अब पाक पूरी तरीके से बौखलाते हुए अपनी चौकियों पर अंधेरा कर रहा है ताकि भारतीय सेना उन चौकियों को टारगेट ना कर सके। लेकिन इस वक्त जो भारत ने किया है वो और भी ज्यादा पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत ने इस बार ताकत पूरी अपनी ड्रोन के साथ इस्तेमाल करते हुए यहां पर अटैक किया है। और ये ड्रोन के साथ जो भारत ने किया है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है यह खबर जब भारत की तरफ से 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है। और इतना ही नहीं, अब इस वक्त खबर सामने आ रही है कि संख्या बढ़कर के 500 के पार जा चुकी है, क्योंकि भारत की तरफ से इस वक्त एक्शन और एलओसी पर तनाव और ज्यादा तीव्र हुआ है और पाक की तरफ से भारत की रिटेलिएशन में गोलीबारी शुरू की गई है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ गई है, किस कदर से कंडीशन इस वक्त एलओसी पीओके पर बनी हुई है, भारत ने अचानक से इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस को रवाना किया है, क्या आज रात बड़ी प्लानिंग चल रही है,
क्योंकि आपको बताएंगे कि यह प्लानिंग एक जगह नहीं बल्कि 3 अलग अलग ठिकानों से चली आ रही है और इस वक्त भारत ने अपने 3 अलग अलग एयरबेस से कई फाइटर जेट को उड़ान भी भरने को जो है वो झंडी दिखाई है। इसका मतलब क्या है समझेंगे आगे वीडियो में, आपको बताएंगे कि क्या पूरी स्थिति बनी हुई है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, हाल ही बन चुका है कि भारत अपने पुंछ, कुपवाड़ा और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के कई मेजर इलाके, जिन जगहों पर भारतीय सेना लगातार कई दिनों से अपने सर्च ऑपरेशन कर रही है, ये सर्च ऑपरेशन ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर बल्कि उन जंगल के इलाकों में भी किए जा रहे हैं जहां पर दुर्गम लोगों का जाना होता है। बता दें कि आतंकी ठिकाने ऐसी ही जगहों पर बनाए गए हैं और भारत इस वक्त लगातार ड्रोन की मदद से यहां पर निगरानी भी कर रहा है और इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का भी काम किया जा रहा है। भारत ने कई रिहायशी इलाकों के बीच बने हुए आतंकी अड्डों को इस वक्त उड़ाया है। पिछले 72 घंटों में भारत ने लगभग 40 से ज्यादा आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं। ये छोटे बड़े ठिकाने मिलाकर के कई बड़े अड्डे को भारत ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है, जिसमें भारत को कई सारी चीज़ों पर बड़ी सफलता मिली है। बता दें कई जगहों पर आईईडी और कई जगहों पर अन्य सामग्रियां मिली हैं जो कि बड़े खतरनाक ढंग से इन्हें बम बनाने में या फिर अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। कई भारी मात्रा में आर्टिलरीज और कैश भी बरामद किया गया है। ये भारत लगातार इस वक्त कर रहा है और इसके साथ ही भारत लगातार रात में भी अपनी निगरानी तेज रखता है। दरअसल पाक इस वक्त भारत के एलओसी के बेहद करीब काफी बड़ी मूवमेंट रिकॉर्ड हुई थी। पिछले 72 घंटों में पाक की तरफ से बड़ी मूवमेंट ये रिकॉर्ड की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तरफ से दिए गए सिंध को लेकर के बयान के बाद लगातार पाक में तेज हलचल देखी गई और एलओसी से लेकर के पीओके तक पाक ने अपनी आर्म फोर्सेस को बहुत तेजी से पुश करते हुए अपने कई सारे टैंक रेजिमेंट और पाक की तरफ से कई अपने फाइटर जेट F-16 को लगातार एलओसी के बेहद करीब बने उनकी हवाई पट्टियों पर देखा गया था। भारत की तरफ से लगातार इसरो की तरफ से मिले गए डाटा इनपुट से पता चला कि पाक अपनी यहां पर मूवमेंट बढ़ा रहा है। पाक भारत के बड़े एक्शन को लेकर के रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा था। दरअसल भारत को बेहतर पता है कि पाक किन किन जगहों से अपने आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है जो एलओसी के बेहद करीब हैं और ये ठिकाने या यूं कह लीजिए ये पाक की तरफ से पूरी तरीके से शेल्टर बनाए जाते हैं जहां पर आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी जाती है। न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उन्हें भारत के अंदर एलओसी के नीचे से होकर के घुसने के रास्ते सुरंग बंकर का इस्तेमाल किया जाता है और इन बंकरों के रास्ते ही यह अपने अड्डे तक भी पहुंचते हैं। भारत इन पर लगातार नजर बनाए रखे था। पाक को लग रहा था कि भारत को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उसके एलओसी के काफी अंदर के जो ठिकाने हैं उनकी खबर भारत को नहीं होगी, लेकिन दरअसल आपको बता दें भारत लगातार ड्रोन से मदद से उन इलाकों की जो थर्मल इमेजिंग है वो कर रहा था, यानी कि वहां पर किसी भी तरीके के तापमान में वेरिएशन को रिकॉर्ड कर रहा था भारत, जिसकी वजह से भारत को कई ठिकानों की जानकारी थी। पाक दिन में मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा था जिससे भारत को यह ना पता चल सके कि आखिरकार भारत कहां मूवमेंट कर रहा है। भारत को पिछले 72 घंटों में कई जगहों पर बड़े इनपुट मिले थे। कई जगहों से लगातार खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिल रही थी कि पाक बड़ी हरकत करने की तैयारी में है। कई जगहों पर घुसपैठ की कोशिश में एलओसी पर लगा हुआ था और भारत की तरफ से इन जगहों को टारगेट भी किया गया। लेकिन जैसे ही आज शाम हुई, रात हुई, अंधेरा छाया, इसके बाद पाक की तरफ से मूवमेंट करने की कोशिश की गई। पाक को वही अपनी एक बार फिर घटिया नाकाम चाल चलने की भारत के खिलाफ कोशिश की, जिसके तहत वो हमेशा कोशिश यही करता आया है कि भारत को किसी भी तरीके से सामने से ना सही तो भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। और इस बार भारत की नजरें पहले से पैनी बनी थी। जैसे ही पाक इन जगहों का, इन ठिकानों का इस्तेमाल करने के लिए अपने आतंकियों और अपनी सेना को आगे बढ़ाता है, भारत ने उसी समय पाक एलओसी के उस पार अपने टारगेट को सेट करते हुए लगभग 12 टारगेट को इस वक्त ध्वस्त किया है। और ये टारगेट कुछ और नहीं थे बल्कि ये बंकर से जुड़े हुए सबसे बड़े अड्डे बनाए गए थे, जहां पर न सिर्फ पाक आर्टिलरीज मौजूद थी बल्कि इन आर्टिलरीज की मदद से भारत के रिहायशी इलाकों में जो एलओसी से सटे इलाके हैं उन जगहों पर लगातार गोलीबारी की जा रही थी, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। और इसीलिए भारत ने अभी इन टारगेट को बहुत तेजी से ध्वस्त किया है। जैसे ही भारत की तरफ से एक्शन लिया गया, पाक में खलबली मच चुकी है, पाक में हड़कंप मच चुका है। जिन जगहों पर पाक को उम्मीद भी नहीं थी, भारत की तरफ से उन जगहों पर एक्शन लिए जाने के बाद
अब पाक बिलबिलाते हुए इन जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया है। पाक को यह लग रहा है कि उसकी या ब्लैकआउट होने की वजह से भारत के जो निशाना है, जो टारगेट है, वो मिस हो जाएगा और भारत की तरफ से जो एक्शन लगातार लिया जा रहा है उसके ठिकानों को लेकर के वो उससे बचाया जा सके। लेकिन शायद वो भूल चुका है कि भारत सामान्य टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इस बार विशेष टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा है। भारत ने कई अलग अलग जगहों से कोऑर्डिनेट सेट कर रखे हैं। भारत को बेहतर पता है कि किस कदर से और किस जगह पर पाक अपनी मूवमेंट कर रहा है और इसीलिए भारत ने देर रात इन्हें टारगेट किया है, क्योंकि आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में दिन में टारगेट करने पर आम सिविलियंस को नुकसान हो सकता था, लेकिन भारत ने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए सिर्फ उन ठिकानों को तबाह किया जिनके भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, जहां से भारत के खिलाफ गोलीबारी करने की पाक लगातार भीषण कोशिश कर रहा था। और यही हाल इस वक्त पीओके को लेकर भी सामने आ रहा है। दरअसल भारत लगातार अपनी सेना को आगे पुश कर रहा है। इस वक्त पीओके में भारत 3 तरफ से पीओके को कंप्लीटली घेर रखा है। भारत ने पिछले 72 घंटों में अपनी सेना को पूरी तरीके से पीओके के इर्द गिर्द पहुंचा दिया है, या यूं कह लीजिए कि पीओके का सिर्फ इकलौता ऐसा रास्ता है जो पाक से जुड़ा हुआ है। बाकी 3 रास्ते से भारतीय सेना ने उसे घेर रखा है, चाहे वो नीलम वैली की बात करें या लोएस्ट वैली या फिर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि पहाड़ के रास्ते या फिर नीलम वैली के रास्ते या फिर सबसे लोएस्ट वैली के रास्ते। इन तीनों रास्तों से भारत ने अपनी सेना आगे बढ़ा रखी है और यहाँ पर भारत की टैंक रेजिमेंट सबसे आगे है। आपको बता दें कि भारत ने इन ऊंचाई के रास्तों से ही अपने एयरफोर्स के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को एक्टिवेट किया है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीओके से लेकर के LOC के कई अलग अलग ठिकानों में अपने हिसाब से सेट कर रखा है, जहां से पाक की हर एक मूवमेंट दर्ज की जा रही है। और जैसे ही भारत की तरफ से एक्शन लिया गया है, पाक के एयरफोर्स में हलचल मची है। पाक की तरफ से F-16 को उड़ान भरने के निर्देश दिए गए थे और भारत ने इस मोमेंट को पहले ही कैप्चर कर लिया है। और इस वजह से इस वक्त बता दें कि लगातार तनाव की स्थिति में है। पाक की तरफ से लगातार हमले की कोशिश की जा रही है। भारत की नज़र उस पर कंटिन्यू टिकी हुई है। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार भारत पाक को वो सबक सिखाएगा जो अब तक पाक को उम्मीद भी नहीं थी। आपको याद होगा कि भारत ने किस कदर से पाक को 3 बाद पूरे युद्ध में हराया है और इसके बावजूद पाक अब तक इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वह भारत से बुरी तरीके से पिट करके हार माना है। उस दिन इस बात को लेकर के हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी साफ कहा है कि इस बार भारत अब निर्णायक वार करने वाला है। यानी कि निर्णायक वार का मतलब ये है कि पूरी दुनिया इस बार पाक की करारी हार देखने जा रही है। भारत की तरफ से निर्णायक वार का सीधा मतलब यह है कि भारत के जो इस बार जो विजुअल्स होंगे वो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत ने इस बार ना सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद लिया है बल्कि भारत ने यह भी साफ किया है कि इस बार अगर वार हुई तो भारत ना सिर्फ पीओके बल्कि अपने पुराने सिंध के इलाके को, जो कि सिंध कभी भारत का ही हुआ करता था, वैसे तो पाक का खुद का कुछ है ही नहीं, पूरा पाक ही भारत का था, लेकिन अब इसके बावजूद भारत ने कहा है कि सिंध और पीओके पर भारत अब अपनी नई LOC खींचने जा रहा है। जिसके चलते जैसे ही भारत की तरफ से बता दें कि यह बात कही गई थी, भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई, उसके बाद से ही भारत के एक्शन तेज हुए हैं। इसका साफ मतलब ये है कि भारत ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि भारत नए साल में कुछ बड़ा करने की अब तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बार भारत दिल्ली में जो हुई घटना है, जो इसके बाद जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई, इन सब का जवाब कोई बड़ा एक्शन के साथ देने जा रहा है। तो अब तक दरअसल दुनिया लगातार ये पूछ रही थी कि भारत दिल्ली एक्शन को लेकर के क्या रिटेलिएशन कर रहा है, भारत का अगला कदम क्या होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। अमेरिकी एजेंसी CIA कह रही थी कि भारत ने अब तक तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया, क्या भारत की तरफ से सिर्फ गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। दरअसल अब इस पूरी खबर के आने के साथ ही CIA ने खुद पाक को लेकर के अलर्ट जारी किया है। CIA ने कहा है कि भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है और इस वक्त पीओके से पाक को अपनी सेना को पीछे हटाना सबसे बेहतर रास्ता होगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने खुद भी पाक का साथ छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अमेरिका जो अब तक पाक को हर कदम पर साथ देने की बात कर रहा था, इतना ही नहीं, पाक के हर एक कदम को लेकर के चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर रही हो बात, वहां पर भी अमेरिका ने यह कहा था कि इस पूरे जो वो हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की वे विजय पाक की हुई थी। अब वही अमेरिका अपनी बात से पलट चुका है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अपनी पूरी तैयारी के साथ है और इस बार
पाक की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को रिटेलिएट भी कर सके। यानी कि अमेरिका के बोल बदल चुके हैं। इसका साफ मतलब ये है कि अमेरिका भी भारत की ताकत को समझ चुका है कि इस बार भारत ना तो रुकने वाला है और ना ही झुकने वाला, क्योंकि इस बार भारत ने ना सिर्फ अपने राफेल बल्कि इस बार भारत के साथ रूस के सबसे ताकतवर Su-57 की भी बात सामने आ चुकी है। कहा यह जा रहा है भारत ने सीक्रेटली इस वक्त रूस से कई बड़े Su-57 को लेकर के डील भी करी है, जो जल्द ही भारत में होंगे, या फिर जब तक दुनिया को इस बात की भनक लगेगी कि वो भारत में है तब तक भारत उसका इस्तेमाल भी कर चुका होगा। खैर, ये बात कही जा रही है, इस बात में कितनी जानकारी है ये तो जब भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा या फिर भारत इसका एक्शन पूरी दुनिया के सामने दिखाएगा तभी जान पाएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा को लेकर के बात हुई है, उसी बीच में रूस ने एक बार फिर से कहा है कि Su-57 जल्द ही भारत में दिखेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बड़ी डील भारत और रूस के बीच में चल रही है। कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसे ना तो भारत रिवील कर रहा है, ना ही रूस अपनी तरफ से रिवील कर रहा है। और यह डील कुछ और नहीं Su-57 को लेकर ही हो सकती है। सबसे बड़ी बात, रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया है। खैर, ये तो दूर की बात, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें Su-57 पर जरूर टिकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक पूरी दुनिया को यह पता चले कि भारत ने Su-57 डील कर ली है तब तक भारत उसका इस्तेमाल भी कर चुका हो पाक के ऊपर। जी हाँ, ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, बल्कि सीक्रेटली इस बात का कई CIA जैसी कंपनियां दावा भी कर रही हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि भारत और रूस के बीच में कई सीक्रेटली मीट हुई हैं, और इतना ही नहीं, CIA ने यह भी दावा किया है कि रूस के एयरक्राफ्ट कैरियर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो सुखोई 57 यानी कि Su-57 जैसे फाइटर जेट को डिलीवर करने का काम करती हैं, और वो भारत में लगभग 4 बार पिछले एक हफ्ते में उड़ान भरे हैं, जो कि भारत के राजस्थान के कहीं इर्द गिर्द बेस पर उड़ान उनकी देखी गई है। हालांकि इस बात को लेकर के दोनों देशों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई कंपनियां, कई इंटेलिजेंस जो हैं प्राइवेट, वो इस बात का दावा कर रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की CIA ने भी इस बात का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी इस बात को लेकर के कोई बड़ी बात नहीं कही गई, लेकिन उधर इजराइल ने एक बहुत बड़ा दावा ठोंक दिया है। इजराइल का ऐसा दावा सामने आने के साथ ही पाक में भूचाल आ चुका है। पाक इस बार इतना बौखलाया हुआ इसलिए है क्योंकि भारत इस बार इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, इजरायली ड्रोन का सानी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर कहा जाए तो इजराइल के ड्रोन दुनिया में इतने ताकतवर ड्रोन हैं जिनके सामने दुनिया का कोई भी ड्रोन खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे वह तुर्की का ड्रोन ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ को लेकर के है, यानी कि अगर रेस में से रडार से लेकर के इसकी बात की जाए तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रोन पर इजराइल के पास मौजूद है, और इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त भारत कर रहा है। और ड्रोन को लेकर के इजराइल ने साफ किया है कि वो भारत को अभी हाल फिलहाल में 2 बार अपने ड्रोन की डिलीवर्ड किया है। इसका मतलब यह है कि भारत इनका इस्तेमाल कर तो रहा है, और किन क्षेत्रों पर कर रहा है ये बात ना तो रिवील करने वाली है और ना ही लीक करने वाली। खैर, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और पाक को यह बात बेहतर समझ आ चुकी है कि भारत इस बार क्या प्लान कर रहा है। उधर अमेरिका ने भी कुछ सोने पे सुहागा जैसा ही काम किया है। अमेरिका ने सबसे अपनी खतरनाक मिसाइल भारत के साथ डील करने की बात भी पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दी है। इसका मतलब यह है कि भारत अब चौतरफा मोर्चे पर पाक को घेर रहा है। उधर अफगानिस्तान की तरफ से भारत ने अपनी तैयारी बहुत आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के ऊपर पाक की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसका रिटेलिएशन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब बॉर्डर पर उतर के देने जा रही है। यानी कि भारत के इस प्लानिंग के तहत चौतरफा घिर चुका पाक अब कुछ भी करने की स्थिति में ना तो एक तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत कुछ बड़ी प्लानिंग जरूर कर रहा है। क्या लगता है आज रात भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? और ये देखना ये जरूर होगा, क्योंकि सुबह तक जब तक आपको खबर इस बात की मिले तो हो सकता है पाक के कुछ और ठिकाने भारत की तरफ से ध्वस्त किए सके, या फिर किसी बड़े रिटेलिएशन की बात भी सुनने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। और हाँ, आप जिस देश के जिस शहर से भी बात कर रहे हो उस जगह से आप अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।